रास्ता, एक बेहतर रिश्ता, कल्याण, मानव कल्याण, विश्व कल्याण। भगवान का मतलब ही मानव कल्याण है। ईश्वर का, अल्लाह का, राम का, रहीम का, मानव का, जिसका भी रास्ता प्रेम, मोहब्बत, इंसानियत और मानवता पर ही जाके रुकती है। ये नफरत, डर और मौत। अब जब भी कोई मेला, पर्व, त्यौहार, दीपावली, होली, ईद, बकरीद, रामनवमी, ये नफरत का, डर का, मौत का आधार कैसे बने? समाज और परिवार लोग अब मेला निकलने से कैसे रुक रहे हैं? रिश्ते और मानवता नाम की चीज क्यों नहीं बची? हम एक दूसरों के साथ पर्व में मिलते थे, एक दूसरों के रिश्तों को और मजबूत करते थे। अब दूर दूर तक मिलने की बात खत्म हो गई, रिश्ते खत्म हो गए, एक दूसरे के यहाँ जाने की प्रवृत्ति खत्म हो गई। तो यह अब जो पर्व और मेला त्योहार का मतलब डर है, नफरत है, इसके पीछे कौन? किसी भी जातीय उन्माद या मजहबी उन्माद या धार्मिक उन्माद या सामाजिक तनाव से बेनिफिट किसको है? मोबाइल बंद करवा दीजिए। किसको ये बेनिफिट है? कत्लेआम होगा गरीब का, घर जलेंगे गरीब का, लूटे जाएंगे आम आदमी, मरेंगे आम आदमी, प्रगति रुकेगी आम आदमी की, सुख चैन छीने जाएंगे आम आदमी। तो फिर मुनाफा और बेनिफिट किसको? घाटा है समाज का, आम आदमी का, और बेनिफिट है सियासतदारों। तो इस घटना के पीछे जिसको मुनाफा बेनिफिट होगा वही ना घटना करवाएंगे, क्योंकि नेता पदाधिकारी के बच्चों को मरना नहीं है, नेताओं के घर लूटने नहीं है, नेताओं के घर में आग लगने नहीं है। ये पूरी प्रायोजित, प्लांटेड, लंबे समय से। क्या वाल्मीकि की मंदिर जिसने रामायण की रचना की, आप उसकी मंदिर बनाएंगे अयोध्या में? क्या वाल्मीकि की तस्वीर राम के बगल में खड़ा किया जाए? क्या वाल्मीकि की तस्वीर सब घर में लगाएंगे आप? संत रविदास की? झंडा से राम को कहां गायब कर दिया, और लाल से केसरिया कैसे हो गया, और हनुमान जी को दाढ़ी मूंछ कहां से आ गया? इसका जवाब देंगे गिरिराज। क्या गिरिराज जी आप डोम के थाली में खाएंगे, वाल्मीकि के थाली में? आपकी बेटा बेटी की शादी डोम के घर में होगी? शादी के मामले में हिंदुत्व कहां गायब हो जाता है? क्यों निषाद के घर में शादी नहीं? क्यों मलाह के घर में शादी नहीं? क्यों पासवान के घर में शादी नहीं? क्यों चमार के घर में शादी नहीं? क्यों कुम्हार के घर में शादी नहीं? तब हिंदुत्व गायब कहां? सिर्फ भगवान के नाम पर नफरत पैदा करने के लिए बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद वाला हिंदुत्व ये लोग करने वाला गिरिराज, इसको तो बंद कर देना चाहिए उठा के। जितना नफरत पैदा करने वाले नेता हैं, इसकी सारी सुविधा छीन लेनी चाहिए और चुनावी प्रक्रिया से रोक लगा देना चाहिए, चाहे वो नेता हो चाहे कोई सोशल मीडिया। जातीय दंगा, मजहबी और धार्मिक दंगा में जो लोग इन्वॉल्व हैं, उस पर एसपीडी ट्रायल करना चाहिए।
चाहे वो बड़ा से बड़ा नेता क्यों ना हो, बड़ा से बड़ा लोग क्यों ना हो, क्योंकि ये बड़ा गुनाहगार है संपूर्ण समाज का, इंसानियत का। और इसकी पूरी जांच इन बड़े नेताओं के मोबाइल कॉल डिटेल से होनी चाहिए। पहला कहा लटका के मारेंगे, दूसरा कहा सांप है एक है गिरगिट, तीसरा कहा इस जन्म में नीतीश को नहीं लेंगे, जबकि 5 दिन पहले आप उसके तलवे चाट रहे थे और आपके सबसे नजदीकी आदमी की ने उनको निमंत्रण दिया था, आप उसको पैर पकड़ के ले गए थे। और दूसरी चीज, ना ये पीएम बनेंगे ना सीएम, ये ज्योतिष भी हो गए। और छठी चीज कि अमित शाह जी के आने के पहले दंगा का स्क्रिप्ट आरएसएस ने तय किया, बीजेपी ने उसको प्रोटेक्ट किया और बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद ने दंगा किया। मैं अमित शाह जी से 5 सवाल करना चाहूंगा। जब आप बिहार आते हैं तो आप विशेष राज्य की बात क्यों नहीं करते? आप विशेष पैकेज की बात क्यों नहीं करते? आप मेरा जीएसटी का पैसा क्यों नहीं देते? आप बाढ़ से मुक्ति की बात क्यों नहीं करते? आप मगध और शाहबाद में पानी की बात क्यों नहीं करते? आप रोजगार की बात क्यों नहीं करते? आप डालमिया नगर की बात क्यों नहीं करते? आप बंद पड़े फैक्ट्री की बात क्यों नहीं करते? आप किसानों की बात क्यों नहीं करते? आप मंडी सिस्टम लागू करने की बात क्यों नहीं करते? आप किसानों और यूरिया की बात क्यों नहीं करते? आप मनरेगा के जॉब कार्ड को बढ़ाने की बात क्यों नहीं करते? आप बिहार के 1,36,00,000 मजदूर जो बाहर जाता है उसकी जिंदगी बदलने की बात क्यों नहीं करते? आप तमिलनाडु से लेके पूरे बिहार में देश भर में हम पीटे जाते हैं, उसकी बात क्यों नहीं करते? आप हमेशा नफरत की बात क्यों करते? हमेशा हिंदू मियाँ की बात क्यों करते? हमेशा काट मार की बात क्यों करते? हमेशा लटकाने की बात क्यों करते? हमेशा तोड़ने की बात क्यों करते? हमेशा विकास की बात क्यों नहीं करते? क्यों बीजेपी के मुंह से विकास की बात नहीं निकलती? क्यों बीजेपी के मुंह से बिहार और बिहारी की बात नहीं निकलती? क्यों बीजेपी कभी बिहार और बिहारी से इतना नफरत करता है? जब इन्होंने देख लिया कि पूरा देश हम हार रहे हैं, तब इसने अंतिम औजार सिर्फ हिंदू मुसलमान का है। और इसके पीछे 2024 के बाद संविधान को बदलना इसकी सबसे पहली प्राथमिकता। पूरे देश में राष्ट्रपति प्रणाली अमेरिका के तर्ज पर, लोकसभा विधानसभा का चुनाव खत्म और अमेरिका के तर्ज पर राष्ट्रपति प्रणाली। तीसरा, आरक्षण को खत्म करना। चौथा, ईबीसी और दलित की राजनीति सदा के लिए खत्म करना। पांचवा, हिटलर के शासन को स्थापित। इसके भी घर फूके गए हैं, मस्जिद चले हैं, मंदिर जो भी टूटे हैं उसको 10-10 लाख रुपया मुआवजा। सारे पीड़ित परिवार को 5-5 लाख रुपया। लगभग मुस्लिम यूथ और मुस्लिम परिवार सासाराम से पलायन कर चुके हैं। एक भी घर में मुस्लिम यूथ नहीं बचा। प्रशासन की संदिग्ध भूमिका की जांच। कौन ऐसे लोग हैं जो प्रशासन में बीजेपी के लिए प्लॉटिंग कर रहे थे? बीजेपी से किन किन प्रशासन के लोग मिले हुए थे? इसकी जांच भी आवश्यक है। सरकार हमारी और बंदूक तेरी। औकात है पप्पू यादव के रहते कि खांस भी ले, सर पेट में दफन कर देंगे हम इसको। निकलना तो दूर, किसी भी जाति को गाली देना, किसी भी जाति के खिलाफ नफरत पैदा करना, किसी भी विचारों को दबाने की औकात और किसी भी समाज को गाली देना, मेरे जीते जी ये हिम्मत नहीं हो सकती। दंगा, धार्मिक और जातीय दंगा 700 जन्म में सोच नहीं सकता। इसलिए हम आग्रह करेंगे, जब कभी अमित शाह जी का प्रोग्राम हो,
बिहार सरकार को बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद इन पर मजबूत निगाह रखनी चाहिए और बाहरी आदमी को रोक लगाना चाहिए, क्योंकि वो दंगा का प्लॉटिंग करेंगे। अमित शाह आए, स्वागत करें। अमित शाह सिर्फ नफरत की बात कर सकते हैं। अमित शाह नफरत के अलावा अमित शाह के पास कोई उपाय नहीं है, सिवाय हिंदू मियां के कोई उपाय अमित शाह के पास नहीं है। उनके पास बिहार के डेवलपमेंट के लिए एक शब्द नहीं है, उनके पास मजदूरों के लिए एक शब्द नहीं है, उनके पास यूथ के रोजगार के लिए एक शब्द नहीं है, बस कत्लेआम। इसलिए पूरी इंक्वायरी, एसआईटी से जांच, हाईकोर्ट के जज के नेतृत्व में दोनों दंगा की जांच हो, ये मैं ऐसा मानता हूं। धन्यवाद। आजाद हिंदुस्तान के बाद रामनवमी के नाम पर पूरे देश में दंगा करवाने का एक सुनियोजित साजिश, कैसेट भी एक जगह बनी, झंडा भी एक जगह बना, तलवारें भी एक जगह खरीदी गई, लाठी भी एक जगह से आई। पहले लाल झंडा था, लाल झंडे पर राम का तस्वीर थी, बगल में सीता होते थे, इस बगल लक्ष्मण था, फिर हनुमान था, भरत और शत्रुघ्न था, जामवंत था। अब राम से सीता, भरत, शत्रुघ्न, जामवंत, लक्ष्मण सब गायब हो गए और मूंछ दाढ़ी वाला हनुमान आ गया, जबकि दुनिया में कभी भी दाढ़ी मूंछ वाले हनुमान को किसी ने देखा ही नहीं। एक झंडा की कीमत मिनिमम 700-800 रुपये, एक ही कपड़ा, और लाल से केसरिया, केसरिया पर हनुमान जी, और हनुमान जी मूंछ दाढ़ी वाले। एक ही तरह के तलवार, एक ही तरह के गाली वाले कैसेट, एक ही तरह गाना गाने वाला कैसेट। यह स्क्रिप्ट कोई आज से नहीं लिखी जा रही है, यह दंगा 2024 की स्क्रिप्ट है। जब महंगाई में ये घिर गए, जब किसानों के मौत के बाद ये यूएसपी नहीं ला पाई, जब नोटबंदी में ये घिर गए, जब ये जीएसटी में घिर गए, जब ये अदानी में घिर गए, जब ये 20,000 करोड़ का जवाब नहीं दे पाया, जब दुनिया की सारी संपत्ति अदानी के पास कैसे चली गई, एसबीआई, एलआईसी के पैसे कैसे चले गए, अरहर की दुकान, सेब की दुकान करने वाला दुनिया का नंबर 1 कैसे हो गया, अदानी मैनेजर है, मालिक कौन है, यह सवाल जब उठा नरेंद्र मोदी जी से, तो उनकी हिम्मत नहीं हुई सर्वोच्च न्यायालय के नेतृत्व में जेपीसी की जांच कराने। एक ईमानदार आदमी पप्पू यादव से जब जो चाहेगा कि मैं आपकी ईडी की जांच करूंगा, मैं तैयार हो जाऊं। जब हमसे जो जांच कराना चाहे, मैं तैयार हूं। रामनवमी में कभी भी 15 साल 10 साल पहले आपने तलवार, भाला, फरसा और इतने नफरत वाले गीत कभी सुने थे? हम गाते थे हरे राम हरे कृष्ण, हम गाते थे जय जय सिया राम, हम जय हनुमान। फिर ये नफरत और डर पैदा करके 2024 की चुनाव जीतने की तैयारी क्यों? और इसमें जवाहर प्रसाद की क्या क्या भूमिका है? जवाहर प्रसाद की अपनी कोई जमीन नहीं है, वो जब भी चुनाव जीतता है हिंदू मियां का दंगा करवा के जीता है। आज तक वो चुनाव नहीं जीता, पहली बार भी चुनाव जीता था तो वो बड़ा
हिंदू मुसलमान का दंगा करवाया। जवाहर प्रसाद की भूमिका की भी जांच में चाहूंगा हर कीमत। और अमित शाह जी के आने के पहले गुजरात से लेकर अन्य स्टेट से, यूपी से सारे आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद 2 सप्ताह से आप सासाराम में कैंप किए गए। 2 सप्ताह। हम जानना चाहेंगे कि जहां पर 80%, 70%, 90% ओबीसी है, 67% मुसलमान है, पूर्णिया में, किशनगंज में, कटिहार में, अररिया में, मधेपुरा में, अन्य जगहों पर, वहां पर एक पत्थर क्यों नहीं चले? वहां पर कोई गाली गलौज क्यों नहीं हुआ? वहां पर नफरत और डर क्यों नहीं बांटे गए? जहां अमित शाह जी जा रहे थे, एक तरफ मुख्यमंत्री का घर नवादा के बगल में, दूसरी तरफ सासाराम। बाबू शेर शाह और कई इष्ट और भगवान की ये धरती, अमन पसंद धरती, जहां सनातनी हिंदू जो कंप्लीट रूप से कभी नफरत की बात नहीं करता है, सबके विचारों से जीने वाला सनातनी हिंदू, सबके लिए जीने वाला, मुट्ठी भर बीजेपी, आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद प्रायोजित हिंदुत्व की बात अमित शाह जी, गिरिराज जी से मेरा सवाल है, कभी डरता नहीं है, फिर भाई नरेंद्र मोदी दामोदर जी को डर किस बात? जब वो ईमानदार हैं, जब वो 56 इंच का सीना है, तो फिर मजबूत विपक्ष को खत्म करने की दुनिया में पहली बार हिटलर की तरह ये घटना क्यों? एक मजबूत परिवार, एक मजबूत आवाज और एक मजबूत विपक्ष। क्या लोकतांत्रिक मूल्यों में विपक्ष को खत्म कर कोई सत्ता पक्ष कभी चलने का प्रयास किया है? क्या संविधान इसकी इजाजत देता है? क्या जनतंत्र में इसकी कोई जगह है? सारी मर्यादाएं जब ये डूबती न हो गए, बंगाल में तीसरे नंबर पे आ गए, कर्नाटक में हारने की बारी आ गई, 3 लोक विधानसभा और है जहां ये हारेंगे। इनके पास जब देखा पुलवामा पहले हो गई, सब कुछ में हम बर्बाद हो गए, सुरक्षा दे दे करके थक गए और मजबूत विपक्ष को भी मिटा के देख लिए। अब इनके पास 2 रास्ते हैं। एक रास्ता है कंप्लीट रूप से इस देश को नफरत, डर में, मौत में धकेल कर हिंदू मुसलमान कराना, और दूसरा है 24 के जीतने के लिए 800 से ज्यादा लोकसभा की सीट बन के तैयार है। 550 में ये जीतने के लायक नहीं होंगे कि ये पूरे देश के लोकसभा की सीट की संख्या ये 700 से ऊपर ले जाएंगे। इनके पास 2 विकल्प के अलावे तीसरा विकल्प 2024 में जीतने का कुछ नहीं बचता है। इसीलिए पहला विकल्प था इसकी रामनवमी। अदानी अंबानी का पैसा और पूरी सामग्री एक जगह, एक पोल पर एक झंडा 1000 में, 10 लाख पोल पर लगा होगा। कितने पैसे लगे? ये कहां से आए?
क्या बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के हैं? और ये बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद कौन है? ये नफरत, डर और मौत तैयार करने वाली एक मशीन है, एक विचारधारा है जो गाली गलौज के अलावा डीजे बजाने की इजाजत कहां से मिली और जुलूस निकालने की इजाजत क्यों दी गई? जब सरस्वती पूजा, अन्न पूजा में डीजे बंद कर दिया गया तो फिर रामनवमी में डीजे क्यों? और गंदा कैसेट गाली गलौज वाला क्यों? रामनवमी में भाला, फरसा, तलवार क्यों? और आचार संहिता थी, हथियार का लाइसेंस किसने दिया? उस प्रशासन के लोगों को सस्पेंड किया जाए, उस पर कार्रवाई हो। नीतीश कुमार का गृह क्षेत्र को ही क्यों चुना गया और हम 3 दिनों तक मुख दर्शक क्यों बने रहे? इन दंगाइयों के खिलाफ मेरी गोली क्यों नहीं चली? कार्रवाई क्यों नहीं हुआ? हम पहले ही रैपिड एक्शन फोर्स क्यों नहीं उतारे? हमने विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस और बजरंग दल को जमीन क्यों दिया? हम आतंकी संगठन को क्यों देते हैं किसी आस्था में प्रवेश करने की? आम आदमी का आस्था राम है, कृष्ण है, रहीम है, मोहम्मद है, फिर इसमें कोई आतंकी संगठन प्रवेश कैसे करता है? उसका लाइसेंस कैसे उसे मिलता है जब ये हर बार नफरत पैदा करता है? इसकी पूरी जांच और इस पर प्रतिबंध, और जो लोग इसमें दंगा के बाद, दंगा के पहले जो लोग इन्वॉल्व हैं उसकी स्पीडी ट्रायल, जवाहर प्रसाद से लेकर प्रदेश के बीजेपी नेताओं की पूरी जांच और भूमिका, गिरिराज सिंह पर 5 करोड़ रुपया से लेकर नफरत वाले बयान को लेकर उसकी गिरफ्तारी हो हर कीमत पर। और अमित शाह ने जो कल बयान दिया है, लटका के मारेंगे। अमित शाह जी, आपके हाथ में गोली चलेगा, इधर चूड़ी पहना हुआ है, कोई लटका के मारेंगे? सबसे बड़ा दंगाई तो आप ही लोग हैं। आपने एक आदमी को सांप कहा, एक आदमी को आपने कल न जाने हम वायलेंस करें आरएसएस की तरह, बजरंग दल की तरह। हम आए थे पूरे जगह जो लूट लिया गया परिवार को, उसकी मदद करने को। हर परिवार को जो लूटे गए हैं उसकी 25-25 हजार रुपया पार्टी के तरफ से, और जो मरे हैं पप्पू यादव के तरफ से उसके लिए 1-1 लाख। हम यहाँ आए थे हर परिवार को मदद की। कल जाएंगे, 3 आदमी मरे हैं, 1-1 लाख रुपया उसकी मदद करें। कौन क्या करता है मुझे नहीं पता। एक मरे हैं जितेंद्र यादव, एक मरे हैं रविंदर महतो और एक मरे हैं मोहम्मद यूनिस या इद्रिस। 3 आदमी मरे हैं। कल मैं जाऊंगा और 1-1 लाख रुपया उस परिवार की मदद करेंगे। जहां पर जो घर लूटे गए हैं उसकी 10-10 हजार रुपया, और जो मस्जिद मंदिर तोड़े गए हैं उसको 25-25 हजार। बहुत हम तो मदद करने आए थे और हमको कहा गया कि आप आचार संहिता लगी हुई है, बिना परमिशन के नहीं आ सकते। अब इसके पीछे क्या साजिश है प्रशासन की तो वो जाने। मेरे लिए आचार संहिता और बजरंग दल हिंदू परिषद के लिए नंगई नाच, उसके लिए कोई आचार संहिता नहीं। उसको बम चलाने, लाठी चलाने की पूरी इजाजत। क्या लगता है जैसे कोई दंगा होता है तो बड़े अधिकारी को उसकी तलाश को कार्रवाई होती है, कोई एडिक्वेट एक्शन नहीं लिया गया? कल हम बिहार शरीफ गए, वहां भी रोक दिया गया, और आज हम यहाँ आए। हमारे सारे लीडर तीनों जिला के, सासाराम के हमारे सारे लीडर आपके सामने हैं। औरंगाबाद, आरा और
सासाराम के तीनों जिला अध्यक्ष, वहां के सारे लीडर, हम लोग सिर्फ ये देखने आए थे कि बीजेपी वाले ने कितना आतंक पैदा किया और सभी लोग कुछ न कुछ लेके मदद करने आए थे। सरकार ने त्वरित कार्रवाई क्यों नहीं की? ये एमएसपी के